डिमोनेटाइजेशन। मैं कैसे चुप रह सकता था? मैंने सबसे पहले आवाज उठाई, ये गलत है डिमोनेटाइजेशन। कभी सोचा मजदूरों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, छोटे छोटे दुकानदारों का क्या होगा, फैक्ट्री वालों का क्या होगा? कभी किसी ने सोचा कि हमारे घर की महिलाएं, औरतें जो अपने हस्बैंड से भी, अपने पिता से भी छुपा छुपा कर मगर अच्छी नीयत से सालों साल पैसे जमा करती रही उन्हीं के दवा दारू के लिए, चाहे तकिए के नीचे चाहे अलमीरे के पीछे, अचानक सारे नोट्स हवा हवाई हो गए, लोग लाइंस में आ गए, लोग खड़े रहने लगे लाइंस में, लोग मरने लगे, लोग त्राहिमाम परेशान हो गए। और अभी उससे उभर भी नहीं पाए थे कि तब तक आपने तुगलकी फरमान की तरफ फिर से नीम पे करेला एंड कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया आपने। कोई नहीं बोल रहा है, उधर से कोई नहीं बोल रहा, सब सहमे हुए डरे हुए लोग हैं। मैंने कहा ये प्रिंसिपल की बात है, ये सच्चाई की बात है, ये हमारे देश की जनता का सवाल है। मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, देश में हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन लेकर आया हूं। मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। मैं तो बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा, मैं तो कहूंगा खामोश, ये गलत किया है तुमने, ये गलत किया है तुमने। क्यों कोई नहीं बोलता है? समझना चाहिए कि इंसान, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने देश हित में बात की, जनहित में बात की, राष्ट्र हित में बात की तो लोगों को बहुत बुरा लगने लगा और वो कह नहीं, इनको ये करूंगा, इनको निकाल दूंगा, इनको पार्टी से निकाल दूंगा। हमने कहा जब चाहे निकाल दो, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन निकालने के पहले याद रखना, एवरी न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमको निकालोगे तो उसके पहले दो रिएक्शन जो होगा शायद उसे तुम झेल नहीं पाओगे, और उसी दरमियान, और इसीलिए कई बातें मेरी हमारे पार्टी के लीडरशिप को, इस लीडरशिप को पसंद नहीं आ रही थी। हमारे पास भी बहुत ग्रेट लीडर्स रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इतने बड़े बड़े लीडर्स रहे, लेकिन इनके जमाने में लोकशाही थी, लोकतंत्र था। धीरे धीरे आज हमारे वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी ने लोकशाही को तानाशाही में बदल दिया है। और मैं देख के दंग होता रहा कि हर रिश्ते पे, हर इंसान पे जो उंगली उठाते रहे ये लोग, वही चाहते रहे कि जो वो चाहते हैं वही करूं मैं इनकी बहुत इज्जत करता रहा और आज भी करता हूं, इसलिए कि हमारे दोस्त भी रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हैं, हमने इनके साथ काम भी किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जैसा लोग कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इनके पास एब्सोल्यूट पावर जो आ गया, इतनी बड़ी मेजॉरिटी आ गई। मैं उस पर नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ईवीएम की वजह से आई कि कैसे आई, जैसे भी आई, ईवीएम की वजह से भी आ सकती है। उसके बाद इतना अहंकार, इतना गरूर कि अगर मैं अपनी बात हटा दूं तो जस्ट फूड फॉर थॉट, मेरी बात पे गौर करना आप कि आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाया वो आज कहीं हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी तो खैर भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, वजीर आजम, वो तो खैर है ही नहीं है दुनिया में। लेकिन आज अडवाणी जी की क्या हालत हुई है, कैसे उनको रो रो के अपना ब्लॉग लिखना पड़ा, कैसे उनको कहना पड़ा कि जो आपसे राय नहीं रखता है वो आपका एनिमी नहीं है, जो आपके विचारों का नहीं है वो आपका दुश्मन नहीं है, जो आपका अपोजिशन में है वो भी इसी सोसाइटी का है, आपका अपना भाई है, अपना चाचा है, अपना बेटा है, अपने परिवार का है, वो दुश्मन नहीं है। किसी की राय अगर आप एक्सेप्ट ना भी करो तो ओपिनियन को रेस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए।